हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? बढ़िया ही होगे भाई, बीमार तो हम हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक विदाउट टाइम वेस्टिंग के। तो बच्चों, आज का जो है इम्परेटिव सेंटेंस है, जिसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। कैसे करना है, लेकिन करेंगे नहीं, सिर्फ रूल समझेंगे। अभी रूल समझना है अच्छे से। रूल समझने के बाद उसके बाद सभी जो है एक एक्सरसाइज लेंगे, बड़ी सी, कम से कम 50 सेंटेंसेस की। उसमें से पहचान कर जो है सेंटेंसेस करेंगे सारे, ठीक है। तो उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम है, ठीक है। और सेशन को लाइक कर लो और सभी के साथ कर दो शेयर, दबा के शेयर करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन। तो कैमरा तो ऑफ करूंगा ही भाई। तो देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। फास्ट बताऊंगा, लास्ट 4 या 5 मिनट सब कुछ बताना है। तो देखो, इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है, ये जितना भी इम्परेटिव सेंटेंस है, इसका मतलब ये है कि जो भी आपको जैसे सलाह, आज्ञा, प्रार्थना, जो भी मतलब कुछ आदेश दिया जाए, उसके लिए होता है। चलिए नियम ही पढ़ते हैं, नियमों में दिया है सब कुछ। देखो, इम्परेटिव वाक्य में आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, नम्र निवेदन प्रकट होता है। इन वाक्यों में सब्जेक्ट छिपा रहता है। सब्जेक्ट क्या होता है? छिपा रहता है। वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगा रहता है, ठीक है। इस प्रकार के वाक्य पॉजिटिव तथा नेगेटिव दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब कैसे कैसे देखो, गेट आउट ऑफ द रूम, ठीक है, ये पॉजिटिव है। डू नॉट एंटर द क्लास, ठीक है, ये नेगेटिव है। बात एक ही है, वो जो है गेट से बाहर निकाल रहा है, ये गेट में अंदर आने से मना कर रहा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आता है, ठीक है। अब तीसरा रूल देखिए, कभी कभी वाक्य में प्लीज डू या डू नॉट लगा होता है। जैसे प्लीज हेल्प माय फ्रेंड, डू योर वर्क इन टाइम, ठीक है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। जैसे डू नॉट, प्लीज, ये लगा रहता है, ठीक है। अभी देखिए, ये नियम है, इसको बिल्कुल चेंज करने का। देखिए नियम 1, तो वाक्य के अनुसार सैड को जो है ऑर्डर्ड में, एडवाइज में, बेग्ड ऑफ, रिक्वेस्ट, कमांडेड, टोल्ड आदि में बदलते हैं। अब देखो कैसे बदलते हैं। ऑर्डर के अगर ऑर्डर दिया हो तो ऑर्डर में चेंज करेंगे, ठीक है। एडवाइस दी हो तो एडवाइस में, ठीक है। और अगर जैसे कोई आदेश दिया है तो बेग्ड ऑफ में, रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्ट में, अगर कोई कमांड दी जा रही है तो कमांडेड में, अगर कुछ कह रहा है कोई तो टोल्ड में, ठीक है। क्लियर है इतना? ठीक। नियम दूसरा, इस प्रकार के वाक्यों में रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए टू का शब्द प्रयोग करते हैं, ठीक है। जहां हम डेट लगाते थे या जहां हमने WH वर्ड, इफ, वेदर जो भी लगाया था, उसकी जगह पे अब टू लगाना है। क्या करना है? टू लगाना है। बच्चों एक बार क्लियर रखना, टू लगाना है, ठीक है। एक बार रिपीट करेंगे सभी रूल्स को, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, नम्र निवेदन, और जो है सब्जेक्ट छिपा रहता है, फुल स्टॉप लगा रहता है, ठीक है। गेट आउट, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार के वाक्य होते हैं इनके। कभी कभी वाक्य में प्लीज, डू या डू नॉट भी लगा रहता है। अगर टेंस को सेड, जो टेंस में सेड दिया जाएगा डायरेक्ट में, तो किसी में चेंज करना है, ऑर्डर में, एडवाइस में, बैक्ड ऑफ, रिक्वेस्टेड, कमांडेड और टोल्ड में, इनमें बदलना है। देखो ये कुछ टाइप्स दिए हुए हैं। इस प्रकार के वाक्यों में रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए टू का शब्द प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे दिया है, ये कुछ शब्द हैं, आप देख लो। ही सेड टू हर, सिट डाउन, ही टोल्ड हर टू सिट डाउन, ठीक है। टू का प्रयोग हुआ, सेड की जगह पे टोल्ड हुआ, ठीक है। दूसरा देखिए, द टीचर सेड टू मोहन वर्क हार्ड, तो इसमें टीचर ने क्या दी? सलाह दी है, तो द टीचर एडवाइज्ड मोहन टू वर्क हार्ड, ठीक है। अब देखिए तीसरा, द टीचर सेड टू द बॉय सिट डाउन, तो इसमें दिया है आदेश यानी ऑर्डर, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय टू सिट डाउन, ठीक है। ओके। चौथा देखिए, ही सेड टू हिम,
प्लीज़ हेल्प माय फ्रेंड। अब देखो ऐसे टेंसों में एक थोड़ा सा देखना पड़ता है कि जो हमारा अगर प्लीज़ आ रहा है कहीं पे तो प्लीज़ को हटा देते हैं। प्लीज़ जो है रिक्वेस्टेड में चला जाता है, ही रिक्वेस्टेड हिम टू लगा के जो भी टेंस होता है उसे लिख देते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल टेंस होते हैं, इससे ज़्यादा कोई सिंपल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दिया है द बॉय सेड टू द प्रिंसिपल पैर्डन मी। अगर आप किसी से कुछ कह रहे हो, निवेदन कर रहे हो, उसके लिए बैक्ड ऑफ लगता है। ठीक है, मैंने ऊपर जो भी बताया हो। ठीक है, द बैक्ड ऑफ द प्रिंसिपल टू पैर्डन हिम। ठीक है, मी चेंज हो गया, मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, द बॉय के अनुसार। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब कल। बाकी जो है आप अपना कार्य करते रहिए, और बोर्ड एग्जाम तो अभी बहुत दूर हैं, अभी हॉलीडेज चल रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ हॉलीडेज में आपका जो है कंप्लीट कोर्स तो नहीं हो पाएगा, हाफ कोर्स हो जाए ग्रामर का। जो भी आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउन जो भी है सभी खत्म करा दूंगा, नो टेंशन रहो। बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस का स्कोर आएगा, 95 प्लस का स्कोर आएगा। बस आप कंटिन्यूस चैनल पर बने रहो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ।